इतिहास की रोचक दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम शुंगों के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, शुंगों के संदर्भ में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। पिछले 3 अंकों में हमने यह जाना कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर गद्दी हासिल की थी। हमने यह भी जाना कि पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर यूनानी आक्रमण हुए थे। हमने यह भी जाना कि यूनानियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था और उनके चले जाने के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र को पुष्यमित्र शुंग ने वापस ले लिया था। अब हमारे सामने एक प्रश्न यह है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था? इस प्रश्न का उत्तर हाँ में होगा। हाँ, उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था, लेकिन यह ब्राह्मण धर्म वस्तुतः भारतीय वैदिक धर्म ही है, भारतीय हिंदू धर्म ही है। ब्राह्मण धर्म का अर्थ यहाँ स्पष्ट रूप से यही है कि ब्रह्म से संबंधित ज्ञान रखने वाले भारतीय वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना। वैसे हम यदि वर्ण व्यवस्था के आधार पर चीज़ों को देखेंगे तो यह जाहिर होगा कि यह लड़ाई ब्राह्मणों और बौद्धों की थी। इस विषय में बहुत बातें हो सकती हैं। कुछ जरूरी बातों को हम देखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों तथा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में प्रभुता प्राप्ति के लिए दीर्घ काल से जो संघर्ष चल रहा था, उसकी परिणति शुंग काल में हुई या शुंग काल के उदय में हुई। क्षत्रिय शासकों की बौद्ध नीति ने ब्राह्मण समाज को अधिक क्षुब्ध कर दिया था। अहिंसा मूलक नीति का अवलंब लेकर मौर्य क्षत्रियों ने राष्ट्र की सुरक्षा, शांति, धर्म और संस्कृति के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर दिया था। राज प्रश्रय पाकर श्रमण विचारधारा ने वेद प्रामाण्य, ब्राह्मण की जन्मज सम्मान्यता, प्रवृत्ति मूलक लोक संग्रह, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, यजन याजन आदि पर आघात किया था। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि ये जो पुस्तक है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर पांडे ने शुंगों, कणुओं और सातवाहनों, इन तीनों को एक ही शीर्षक ब्राह्मण राज्य के अंतर्गत रखा है। और मुझे लगता है कि बीच बीच में वे अधिक ही ब्राह्मणवादी हो जाते हैं अपनी बात कहते हुए। वे लिखते हैं कि स्वाभाविक था कि ब्राह्मण समाज इस श्रमण विचारधारा का घोर विरोधी हो गया। स्वयं पुष्यमित्र के राजपुरोहित ने इस तथ्य को सूचित करते हुए कहा था कि ब्राह्मणों और श्रमणों में शाश्वत विरोध है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से लेकर अशोक तथा उसके कुछ उत्तराधिकारियों तक क्षत्रियों ने इस श्रमण विचारधारा को विकसित करने में काफी योगदान दिया था। अतः वैदिक काल से ही सामाजिक श्रेष्ठता प्राप्ति के निमित्त ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्ण में जो शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था, उसे दोनों के धार्मिक दृष्टिकोण के मौलिक अंतर ने और अधिक तेज कर दिया। ब्राह्मण समाज धीरे धीरे अपना संगठन कर रहा था। 184 ईसा पूर्व तक आते आते यह ब्राह्मण संगठन इतना बलशाली हो गया
कि इसने बौद्ध धर्म एवं वर्ण निर्विशेषता के प्रबल प्रचारक अशोक के वंशज प्रज्ञा दुर्बल बृहद्रथ को मारकर राज सत्ता हस्तगत कर ली। यह एक महान क्रांति थी। महान शब्द को काम में लिया है प्रोफेसर पांडे ने। इसके पीछे ब्राह्मणों की स्वार्थ चिंता और राष्ट्र चिंता दोनों दृष्टिगत होती है। यदि यह क्रांति न हुई होती तो संभवतः मौर्य क्षत्रियों की सैक्रम सैनिक संगठन के प्रति नितांत निरपेक्ष नीति देश को खोखला कर देती और दीर्घ काल के लिए देश विदेशियों की अधीनता में जकड़ जाता। ब्राह्मण संगठन के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण शुंगों ने राज्य प्राप्त किया था। अतः स्वाभाविक ही था कि वे ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की चेष्टा करते। ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का जो कार्य ब्राह्मण शुंगों ने प्रारंभ किया था, उसे ब्राह्मण सातवाहनों ने भी सैक्रम रखा। उनके एक ब्राह्मण क्षत्रियपमान मर्दनस्य विनिवर्तित चातुर्वर्ण्य संकरस्य आदि उद्घोषों से यही तथ्य प्रकट होता है। इस प्रकार शुंगों, कण्वों और सातवाहनों का काल ब्राह्मणों का शासन काल था, ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का काल था। पतंजलि के उदाहरण से यह प्रकट होता है कि जिस समय महाभारत लिखा जा रहा था, उस समय पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उसका नेतृत्व पतंजलि के हाथ में था। पतंजलि के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जब महाभाष्य लिखा जा रहा था, उस समय पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और जिसका नेतृत्व पतंजलि के ही हाथ में था। यह यज्ञ प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन पतंजलि के लिखते समय तक यह समाप्त नहीं हुआ था। पतंजलि ने यवन आक्रमण के जो उदाहरण दिए थे, वे भूतकाल की घटनाएं थी, परंतु अश्वमेध यज्ञ का उदाहरण उनके काल की सैक्रम घटना है। स्पष्ट हो जाता है कि एक अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित यवन आक्रमण के बाद में हुआ था। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह यज्ञ उस समय हुआ था जब मिनेंडर पाटलिपुत्र का घेरा उठाकर मथुरा चला गया था और पुष्यमित्र ने पुनः पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा तक के प्रदेश अपने अधिकार में ले लिए थे। मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित अश्वमेध यज्ञ उसका प्रथम अश्वमेध यज्ञ था। बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात स्वयं अपनी सार्वभौमिकता घोषित करने के ध्येय से पुष्यमित्र ने यह यज्ञ किया था। पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित अश्वमेध पुष्यमित्र का दूसरा यज्ञ था। पहले ही हम जान चुके हैं कि सिंधु तट पर पराजित होने के पश्चात कुछ दिनों के बाद ही मिनेंडर ने शुंग साम्राज्य पर पुनः आक्रमण किया था। इस बार उसे आशातीत सफलता मिली थी और वह पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था, लेकिन पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा तक के प्रदेश वापस अपने अधिकार में ले लिए थे। इस विजय के फल स्वरूप उसने दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया था। हरिवंश का कथन है कि एक औदिभज्य काश्यप ब्राह्मण सेनानी कलयुग में पुनः अश्वमेध यज्ञ किया करेगा। स्पष्ट है कि यहाँ पुष्यमित्र शुंग से ही तात्पर्य है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने महाभाष्य की रचना की। जनता संस्कृत में रचित वेदों और वैदिक साहित्य को भूल रही थी। अपने प्राचीन रूपों, प्रयोगों और अर्थों के कारण संस्कृत वाङ्मय जनता के लिए दुर्बोध हो रहा था। इस दुर्बोधता ने साहित्य, धर्म और संस्कृति की प्रगति में एक भयावह अवरोध उपस्थित कर दिया था। इस अवरोध को दूर करने के लिए पतंजलि ने पाणिनि के पुरातन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाते हुए महाभाष्य लिखा। संस्कृत वाङ्मय को पहले से अधिक सुबोध बना दिया गया इस महाभाष्य के द्वारा। सूत्रों को समझाते हुए पतंजलि ने जो उदाहरण दिए हैं
उनसे उनकी ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार के प्रति सजगता दिखाई देती है। उदाहरणों से नवीन ब्राह्मण व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। ब्यूलर ने मनु का समय 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में बताया है। कालांतर में डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया कि मनुस्मृति के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि मनु भी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुस्मृति में उल्लिखित अनेक बातें पुष्यमित्र शुंग के जीवन की घटनाओं की याद दिलाती है। कुछ बातों को पढ़ने से, जानने से यह अनुमान होता है कि मनुस्मृति का लेखक पुष्यमित्र शुंग को दृष्टि में रखकर अपनी बात लिख रहा है। मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह भी ब्राह्मण पुनरुद्धार मूलक है। इस व्यवस्था में सर्वत्र वेद प्रामाण्य, ब्राह्मण श्रेष्ठता, वर्णाश्रम धर्म, यजन याजन आदि को प्रतिष्ठित करने की प्रबल चेष्टा दिखाई देती है। कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि यदि मनु पुष्यमित्र शुंग के समकालीन नहीं था तो निकटकालीन मनु का समय यदि पुष्यमित्र शुंग के समकाल में नहीं था तो निकट काल में अवश्य रहा है। मनुस्मृति में शुंगकालीन की झांकी मिलना स्वाभाविक है। यूं तो महाभारत की रचना 500-400 ईसा पूर्व के लगभग हो चुकी थी, फिर भी समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहा है। मैकडोनाल्ड का मत है कि यह परिवर्तन प्रमुखतया 300 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच में हुआ था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार संपूर्ण महाभारत 200 ईसा पूर्व तक प्रतिष्ठित हो चुका था। अतः स्पष्ट है कि महाभारत का परिवर्धन काल शुंग काल में पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्थापकों ने समाज में नवीन संरचना बनाने के लिए जहां महाभाष्य और मनुस्मृति की रचना की, वहीं पुरातन व्यवस्था को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं से मेल कराने के लिए उसमें यत्र तत्र परिवर्तन भी किए। शुंग काल में महाभारत में जो परिवर्धन हुआ वह व्यवस्थाकारों की इसी चेष्टा का परिणाम था। महाभारत का एक अंश शुंगकालीन ब्राह्मण पुनरुद्धार की सूचना देता है। इस प्रकार महाभाष्य, मनुस्मृति और महाभारत के एक अंश में शुंगकालीन ब्राह्मण पुनरुत्थान मूलक नवीन व्यवस्था की सुस्पष्ट झांकी संरक्षित है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है मित्रों हमारे सामने कि क्या पुष्यमित्र बौद्ध द्रोही था? डॉक्टर पांडे का विवरण हमें यह बताता है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आग्रही था और पता नहीं किस वजह से डॉक्टर पांडे ने बार बार इस बिंदु पर जोर भी दिया है। वे तो बृहद्रथ की हत्या करने को और पुष्यमित्र के गद्दी पर बैठ जाने को एक महान क्रांति के रूप में भी देखते हैं। अब यह भी एक वाजिब सवाल है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था? मित्रों, दो बातें होती हैं। एक तो अपने धर्म के पक्ष में काम करना और दूसरी बात यह कि दूसरे धर्म को गिराना, दूसरे धर्म का अवमूल्यन करना। A.N. घोष आदि कुछ विद्वानों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और वह बौद्ध विरोधी भी था। उसने बौद्ध धर्म और बौद्ध अनुयायियों के प्रति घोर अत्याचार किया था। अपने मत के पोषण में विद्वान कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने तो बौद्ध धर्म के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही सिंहासन हासिल किया था। उसके समर्थक मुख्यतः ब्राह्मणवादी थे, अतः स्वाभाविक ही था कि अपने समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने न केवल ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान का तुमुल प्रयास किया हो, वरन उसके साथ बौद्ध धर्म और
उसके अनुयायियों को भी नष्ट करने की निरंतर कोशिश की हो। एक विशेष धर्म के प्रबल प्रचारक के लिए यह आवश्यक तो नहीं कि वह दूसरे धर्मों का प्रबल विनाशक हो। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादियों की सहायता से राज सिंहासन प्राप्त किया था, अतः उनकी संतुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त था कि उनका राजा ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार की चेष्टा करे, और वस्तुतः पुष्यमित्र ने यह किया भी। बस इसी से दोनों पक्षों के मंतव्य की पूर्ति हो गई। इसके आगे यह कथन कि ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म और बौद्ध अनुयायियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही के लिए पुष्यमित्र शुंग को प्रेरित किया होगा, अथवा ब्राह्मण जनमत को संतुष्ट करने के लिए स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध जिहाद बोली होगी, कोरी कल्पना है। अब मित्रों, जिहाद शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाना प्राचीन भारत के संबंध में, जब मुस्लिम धर्म का तो मुस्लिम धर्म क्या, मुझे कहना चाहिए कि मुस्लिम मजहब का तो अस्तित्व ही नहीं था। अब इन्होंने किस रूप में ये जिहाद यहाँ लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर पांडे ने क्यों इस घटना को, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध की थी, एक, एक जिहाद कह दिया, या उसको जिहाद के जैसी कोई कल्पना बता दिया। भारतीय इतिहास हिंसात्मक धर्म युद्धों से परिचित नहीं है। जब बौद्ध राजवंश ने ब्राह्मण धर्म के प्रति कभी हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया, तो ब्राह्मण राजवंश या ब्राह्मण राज धर्म बौद्ध धर्म के साथ वैसा घृणित व्यवहार कैसे करता। भारतवर्ष ने धार्मिक प्रतिद्वंद्विता का हल कभी तलवार की धार से नहीं किया, अतः भारतीय वर्णों और धर्मों की प्रतिद्वंद्विता में यूरोप के रुधिरमय धार्मिक विप्लवों की कल्पना करना अन्यायमूलक है। कौन कर रहा है इस तरह की कल्पना? यूरोप में जो धर्म युद्ध हुए, उन धर्म युद्धों का स्वरूप, और भारत में जो घटना घटी पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ के संदर्भ में, उसका स्वरूप पूरी तरह से अलग है। इनको मिलाया नहीं जा सकता। दिव्यावदान का कथन है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य था और घोर बौद्ध द्रोही था। इस ग्रंथ से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार बौद्ध अशोक ने 84,000 स्तूपों के निर्माण के द्वारा ख्याति प्राप्त की थी, उसी प्रकार ब्राह्मणवादी पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करके ख्याति लाभ करना चाहा था। अतः वह संपूर्ण देश में बौद्ध स्तूपों के विनाश के लिए घूमने लगा। सर्वप्रथम वह पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम को नष्ट करने गया। उसने 3 बार उसे नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु तीनों बार वहां तिमुल सिंहनाद सुनाई दिया। उसने 3 बार उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु तीनों बार वहां तुमुल सिंहनाद सुनाई दिया और वह भयभीत होकर भाग आया। इस प्रकार भारतीय सम्राट अपने समस्त दल बल के होते हुए भी उस कुक्कुटाराम को नष्ट नहीं कर सका। पाटलिपुत्र का यह आराम तो दैवी शक्ति से बच गया, परंतु अन्य आराम और स्तूप इतने भाग्यशाली नहीं थे। अतः पुष्यमित्र मध्य देश में उन्हें नष्ट भ्रष्ट करता हुआ साकल पहुंचा। वहां उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे श्रमण शिर देगा, उसे मैं 100 दिनार दूंगा। यो मे श्रमण शिरो दास्यति तस्याहम दीना रशतम दास्यामि। इस प्रकार पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के साथ घोर अत्याचार करता हुआ वह दक्षिणी भारत की ओर मुड़ा, परंतु इस समय उसके पापों का घड़ा भर गया था। अतः दक्षिण में वह एक यक्ष के द्वारा मार डाला गया। दिव्यावदान का यह वर्णन विश्वसनीय नहीं है। यह बहुत बाद की रचना है। यह बौद्ध ग्रंथ है, अतः ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण धर्म का पोषक कैसे हो सकता था?
यह इतिहास से पूर्णतः परिचित नहीं है। यह स्वयं पुष्यमित्र को मौर्यवंशी कहता है, और ये कथानक है, वो इतिहास नहीं कहानी प्रतीत होता है। साकल में पुष्यमित्र की घोषणा करने की बात काल्पनिक है। यह नगर पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में था ही नहीं, उस पर मीनेंडर का अधिकार था। अतः दूसरे देश में, विशेषतया बौद्ध नरेश के देश में जाकर बौद्ध विरोधी घोषणा करना संभव नहीं था। पुनः पुष्यमित्र के समय में दीनार मुद्रा प्रचलित ही नहीं थी, फिर उसके देने की बात कहाँ से उठती है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष के बीच में पुष्यमित्र कहाँ खड़ा था, इस बात को जानने के लिए हम अगले इतिहास पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।